के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है। मैं संत कबीर नगर में स्थित मातेश्वरी स्टडी सर्किल की पूर्व स्टूडेंट मिस चंद्रकला एडवोकेट, जो इस समय भीम आर्मी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस संस्था के बच्चों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के से संबंधित प्रश्नों का किया गया, जिसमें 1 से 3 तक के टॉपर को और पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ 1 से 15 तक बच्चों को भी संविधान की पुस्तक दे करके सम्मानित किया गया। बच्चों का नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के गागर घाट धनघटा में। और काहे आयल बाटी लोगन के बताई, इधर कैमरा मैन से तनी दिखावा जितना भी बालिका और बालक लोग यहाँ पे आज आयल बाटे और काहे आयल बाटे और का करे खर्चिन आयल बाटे सब बताए। इधर दिखावा, इधर भैया लोगन के गले में माला बा और ये देखा लोगन के गले में क्या मेडल है। इन लड़के कुछ बड़ा काम कैले बाटे, का काम कैले बाटे इहो बताए। और कुछ पुस्तक भी लोगन के देवल गईल बा। ये सब के मिलेला, कौन लोग होला जे कुछ अलग करेला और इन लोगन के दिल में कुछ अलग कैले का जज्बा रहल है, ऐसे इनका सम्मान भइल, मेडल मिलल और पुस्तक मिलल। मामला पूरा का है यहाँ के जो गुरुजी हैं इनसे जानेंगे और उसके बाद बच्चे से जानेंगे और उसके बाद विस्तार से सभी लोगन के बताई। नमस्कार। 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 आज क्या था, किस तरह का प्रोग्राम था कि बच्चे के गले में माला और मेडल और पुस्तक दिया गया है? आज धनघटा गागरघाट धनघटा संत कबीर नगर में स्थित मातेश्वरी स्टडी सर्किल की पूर्व स्टूडेंट मिस चंद्रकला एडवोकेट, जो इस समय भीम आर्मी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस संस्था के बच्चों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के से संबंधित प्रश्नों का किया गया, जिसमें 1 से 3 तक के टॉपर को और पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ 1 से 15 तक बच्चों को भी संविधान की पुस्तक दे करके सम्मानित किया गया। बच्चों का बहुत ही गहरा योगदान रहा। अधिक से अधिक संख्या में जुट के लगभग 150 से 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करके शील्ड प्राप्त किया और कोचिंग का मान बढ़ाया और अपनी सीनियर दीदी चंद्रकला का मान बढ़ाया। और ये बच्चे भी चाहते हैं इस प्रकार से दीदी आकर के इनका हौसला अफजाई करती रहे। भैया हो ये कंपटीशन लड़के दोनों काम करता ठीक। और भैया यहाँ दिखावा सब भैया बाबू लोग बांटे हैं और इन लोगों से भी बात करब है। और यह पुस्तक है आप लोगों को मिला है, क्या करने के लिए मिला है, क्या काम किए हैं कि इतना सम्मानित किए? हम सबके कोचिंग सेंटर पे एक प्रतियोगिता पेपर हुआ है जिसमें तकरीबन 250 बच्चे थे और 15 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। उसी 15 की श्रेणी में हम भी हैं, इसी वजह से हमको मिला है। हमको सम्मान दिया गया सर के द्वारा और हमारी मैम भी हैं। अच्छा, किस तरह का परीक्षा था बाबू? संविधान से संबंधित और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं। संविधान लागू कब भइल है? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। क्या नाम बाबू आपका? दीप अवतार। दीप अवतार, आज गले में माला और आपको मेडल किस लिए मिला? सर आज हमारे कोचिंग सेंटर मातेश्वरी स्टडी सर्किल पे आज एक प्रतियोगिता परीक्षा हुई है जिसमें हम फर्स्ट रैंक पर आएंगे, इसलिए हमको पुरस्कृत किया गया। अच्छा, यस सर। क्या कभी इस तरह कंपटीशन का परीक्षा आप लोगों ने दिया था? यस सर। कौन सा क्लास है बेटा? 9th। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? IAS। यस सर। IAS बन के क्या करोगे? देश की सेवा करेंगे। किस तरह का सेवा करोगे? सर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक भी। भैया हो ये बाबू बतावत ताटे कि हम आज परीक्षा देली हैं और परीक्षा दे करके कंपटीशन का कौथा परीक्षा तुहार? पहला परीक्षा है। कंपटीशन का पहला परीक्षा देना भाई, तमाम कंपटीशन के परीक्षा देवे के बा और ये बाबू कहता था कि हमें IAS बने के बा। IAS बन करके हम अपने देश के सेवा करब और अपने जिला का नाम रोशन करब। और भी लोग बातें हैं, बेटियां ही भारत की भाग्य विधाता हैं।
इन लोगों से भी हम कुछ जानकारी अर्जित करब। क्या नाम बेटा? नायदा। नायदा। नायदा, आज आपके गले में मेडल और फूलों का माला हाँ, और एक पुस्तक मिला है, किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। हाँ, कौन ऐसे सा ऐसा काम कर दी कि इतना आगे बढ़ने के लिए आपको इतना सम्मानित किया? पढ़ाई ही है जो अच्छा। आगे आपको बढ़ने में सहायता करता है। अच्छा। हाँ, शिक्षा जितना ही आपके पास रहेगा आप उतने ही ऊंचे पद पर जा सकते हैं। जी जी। हाँ, पढ़ लिख के क्या बनना चाहती बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर बन के क्या करोगी? लोगों को मतलब जैसे दवाई देना, हाँ। लोगों की सेवा करना, यही है। अच्छा, हाँ, कौन सा क्लास है? 10th है। 10th। हाँ, कौन से विषय से पढ़ रही हो? हम चाहिए आदमी हर मंजिल हर मुकाम के मिली, और एक बिटिया और बा, इससे भी बात करब। ये लड़के भारत के भाग्य विधाता है। क्या नाम बेटा? ऋतु यादव। ऋतु यादव। कौन तरीके का सम्मान भइल है? आज वही पेपर हुआ है। अच्छा, कितना अंक पाई हो? हम 47। 47 अंक। आज किस तरह का पेपर था बेटा? आज भीमराव अम्बेडकर का संविधान से कुछ हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आपको सम्मानित किया गया। तो पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? अच्छा, गजब। डॉक्टर बन के क्या करोगी? लोगों की सेवा करेंगे। किस तरह का सेवा? जब तबीयत खराब होगा दवा ववा देंगे। अच्छा बिटिया, ये डॉक्टर बनी, कहाँ घर है तुम्हारा? हरेवा। अच्छा, कितने बार परीक्षा दिल बड़ू? जी, पहली बार। पहली बार। इन सभी लड़के पहली बार परीक्षा देत बाटे कंपटीशन के, और बच्चे डॉक्टर बनने के सपना बा। और डॉक्टर बनने का देखा भैया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जे जितना पी उतना दहाड़ी। और शिक्षा वैसन कुंजी बा जोने से हर ताला खुल सकेला। ऐसे भैया ये देखा लेके जोन भी मान सम्मान इनके मिलल बा, कुछ ही बचवे इधरियन बाटा बैठल देखा, ये सब सोचत बाटा कि काश हमहू मन लगा के पढ़ ले होती तो हमारे गले में भी माला होत और हमरो सम्मान होत। लेकिन क्या करे, परीक्षा देला, लेकिन हौसला बुलंद रखी है। अभी पहला परीक्षा है, अब इन्हें बचन के देख के इन लोगन के एक ख्याल आए कि हमरो एक दिन ऐसा सम्मान हुई। आज पहला पेपर कंपटीशन के देहला शिल्ड मेडल मिलल, माला मिलल और संविधान का पुस्तक मिलल। और यही तरह से आगे पढ़ाई करी है तो बड़ा बड़ा शिल्ड करी है और देश के लिए मेडल ली है और अपने क्षेत्र गांव का नाव के रोशन करी है। आपके दिखावत आटी भैया की याद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस रहल है, वही उपलक्ष्य में आज इन कंपटीशन का पेपर भइल बा और इ लोग अच्छा अंक अर्जित कैले बाटे, जोने से इन लोगन का सम्मान भइल बा। आज हम मैडम से बात करब जोने स्कूले पर पढ़ के आज वकील बाटिन और लोगन के गरीबन के न्याय दिलावे का काम करत बाटिन। नमस्कार जी भैया, प्रणाम। किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है। अब मैं तो खलीलाबाद दीवानी कचहरी में रहती हूँ, बहरहाल ये खलीलाबाद प्रोग्राम किया जा सकता था, परंतु मैं यहीं की छात्रा रह चुकी हूँ, इसलिए मेरा गुरुजी से लगाव रहा। और मैं सोची कि गुरुजी के वहाँ ही कुछ करवाया जाए प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि ये यहाँ के बच्चे वहाँ भाग नहीं ले सकते थे, इस वजह से मुझे खलीलाबाद से चल करके आना पड़ा। और इस प्रतियोगिता को करवाने के लिए मैं केवल इन बच्चों को 1 सप्ताह का समय दी थी और बता दिया गया था सारी विशेषताएं, जिसमें से मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा अंक पाएंगे। और ये तो 4 चांद लगा दिए और मेरी उम्मीद तो कुछ और थी। लेकिन क्या सपना था, कौन सपना समझ करके क्या विचार रहल कि यहाँ पे लड़कन के व्यवस्था कई जा, लड़कन के मान सम्मान के बढ़ावल जा? जैसे ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बनाए गए थे, इनके लेवल से ही उड़ करके बनाए गए थे, ऊपर उठ करके बनाए गए थे, लेकिन ये बच्चे रात दिन जाग कर 1 सप्ताह में इतना कंपटीशन के चक्कर में मेहनत किए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल हो गए, अधिक से अधिक नंबर लाए, जहाँ मुझे उम्मीद नहीं था। हाई बचपन खरीदन क्या कर बंजून हंसत हम नहीं, सबके मनोबल को बढ़ाती हूँ। वो जो वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बच्चे लगभग 50 के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये देखिए दीदी बाटिन चंद्रकला जी, ये एडवोकेट हैं और लोगन के न्याय दिलावे के काम करें, यही कोचिंग सेंटर से ये भी पढ़ ले रही और इनका दिल में ख्याल आयल कि हम चलब अपने ही जोने विद्यालय में पढ़ ले, जोने कोचिंग सेंटर में पढ़ ले, वहन के लड़कन के भविष्य के समारंभ और आगे बढ़ाए। 15 दिन 1 हफ्ता के अंदर इ लोगन के तैयारी भइल और इ लोग इतना जनी में इतना लोग उत्तीर्ण कैला और इनके माला पहना कर मेडल दे करके पुस्तक दे करके उनके सम्मानित कैल। भारत के संविधान
वो है जोने से भारत के कानून व्यवस्था चलेला। संविधान न बनत तो शायद केहू के न्याय न मिलत, ऐसे केहू पढ़ के केहू को आरक्षण न मिलत। ऐसे संविधान में सब कुछ व्यवस्था कइल बा। अगर कोनो बाहुबली धन बली हमके सताई तो हमें कहते हैं संविधान बनल बा, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराई और हमके न्याय मिल जाई। यही सब के लिए संविधान के बारे में हर लोगन के जानने को अधिकार होला। कानून का होला, कानून के व्यवस्था के हर लोगन के जाने के चाही। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, तीन ठी कानून में मुख्य पावा है और एक ठी पावा जन बा वो हमार है। देखिए स्तंभ कहना चौथा है। तीन पावा जब बन गई भैया देश में संविधान में, तो लोग कहना कि अगर ये सब चोरी करी है, बेईमानी करी है तो एक पर नजर के रखिए। तो के नजर रखे खातिर एक पत्रकार चौथा स्तंभ बीच में आयल। संविधान जब बन के तैयार भइल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तो हमन चौथा स्तंभ का निर्माण भइल और ई तीनों लोगन के स्तंभ पे नजर रखी कि कहाँ गड़बड़ी करत बा, कानून व्यवस्था के कहाँ ध्वस्त करे के काम करत बा, ओके नजर बा। लेकिन चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।